अघोरी। ये नाम हम जब भी सुनते हैं तो एक अनजान रहस्यमय और आध्यात्मिक दुनिया का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। आखिर कौन है अघोरी? क्यों ये संसार से अलग होकर अपना जीवन जीते हैं? क्यों ये भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस खाते हैं? क्यों ये सिर्फ शमशान में ही साधना करते हैं? और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनको क्या मिलता है? और सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाली बात कि आखिर अघोरी महिला के पीरियड्स के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? अघोरी के मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? और एक महिला अघोरी कैसे बन सकती है? इनका महादेव के साथ क्या संबंध है? अघोरियों का नाम सुनते ही हमारे मन में जिज्ञासा और डर दोनों ही पैदा हो जाते हैं। हम इस वीडियो में आसपास घूमने वाले नकली अघोरियों के बारे में नहीं, बल्कि जो वास्तविक में अघोरी होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि आसपास आपको काफी सारे नकली अघोरी देखने को मिल जाएंगे जो आपको लूटने के तौर तरीके जानते हैं, लेकिन जो वास्तविक में अघोरी होते हैं वो ऐसा नहीं होते। उनके वास्तविक सच्चाई को जानकर आप उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आज हम इस रहस्य को विस्तार से समझेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम आपको अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में ले जाने वाले हैं। वैसे तो इनका जीवन भयावह और रहस्यमय होता है, सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर अघोरी होते कौन हैं। अघोर शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है जो घोर ना हो, यानी जो भयानक या डरावना ना हो, जो किसी भी चीज को अघोर यानी कि घृणा की दृष्टि से ना देखता हो। अघोर बनने की सबसे पहली परीक्षा यही होती है। एक अघोरी के लिए पशु, पक्षी, जिंदा या मरा इंसान, अच्छा बुरा मलमूत्र सब एक समान होता है। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानते हैं। ये दिखने में तो अत्यंत भयानक होते हैं, परंतु असल जीवन में ये उतने ही सरल होते हैं। उनकी आंखें बेहद ही डरावनी तथा लाल होती है। अघोरी मानते हैं कि वे सभी भेदभावों से परे हैं और सभी जीवों में समान रूप से दिव्यता देखते हैं। अघोरी साधु अघोर पंथ पर चलते हैं। अघोर पंथ एक गूढ़ परंपरा है जिसमें जीवन मृत्यु के चक्र को समझने का प्रयास किया जाता है। अघोरी साधु इसी पंथ के अनुयायी होते हैं। वे शमशान जैसी जगहों पर रहकर साधना करते हैं। यह उनके वैराग्य को दर्शाता है। साधना में नरमुंड का उपयोग प्रतीकात्मक है। यह मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। अघोरी साधु मांस का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों का भी कच्चा मांस खाते हैं। हालांकि इनमें गाय का मांस शामिल नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें माता की दृष्टि से देखते हैं। आमतौर पर अघोरी काले वस्त्र पहनते हैं या कई निर्वस्त्र भी रहते हैं। इनकी पहचान राख से लिपटे हुए, हाथ में मानव खोपड़ी और दिखने में डरावना। इनका जीवन और मृत्यु से काफी गहरा संबंध भी होता है। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणाओं से परे समझते हैं। जहाँ हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी में, जिसे वे कपाल कहते हैं, उसमें भोजन और जल पीते हैं। और उनके लिए ये कोई घृणास्पद काम नहीं है, बल्कि ये शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वह मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वो शव हो या मल, कुछ भी उनके लिए अपवित्र नहीं है। अघोरी साधु अपने शरीर पर शमशान का राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह राख भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है। उनके लिए माँ काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। और जिस प्रकार से माँ काली और भगवान शिव मुंडों की माला पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार अघोरी साधु भी मुर्दे खोपड़ियों का हार पहनते हैं। अघोरी साधु वो होते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानते हैं। उनके लिए सब कुछ बराबर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो हर चीज में भगवान शिव का अंश मानते हैं और उनका हर कार्य और साधना भगवान शिव और माँ काली को समर्पित होती है। ग्रंथों और पुराणों की बात करें तो प्राचीन काल में
जब पूरे संसार में असुरों, मनुष्यों और देवताओं के बीच द्वेष, भय और अज्ञानता का साम्राज्य था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे मनुष्यों को ऐसा मार्ग दिखाए जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाए। जिसके बाद भगवान शिव ने उन सभी की प्रार्थना सुनी और सभी के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अघोर मार्ग का उद्घाटन किया। अघोर पंथ में शमशान का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अघोरी जानना चाहता है कि आखिर मौत क्या है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद आखिर कहाँ चली जाती है और क्या उन आत्माओं से बात की जा सकती है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके लिए अघोरी शमशान में चले जाते हैं और साधना से उनका उत्तर ढूंढते हैं। कहा जाता है कि शमशान में साधना और तप करना बहुत ही फलदायी होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की स्थापना की थी। अब हम ये जानेंगे कि अघोरी आखिर शवों के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं। अघोरियों की माने तो शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शिव शक्ति की उपासना का एक सरल तरीका है। ये अघोरी खुद ये मानते हैं कि शारीरिक क्रिया के दौरान उनका मन शिव की भक्ति में लगा रहता है, तो इस साधना का फल उन्हें तुरंत प्राप्त होता है। अघोरी बाकी साधुओं की तरह ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते, बल्कि ये शव पर राख और भस्म को लगाकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ढोल नगाड़ों के बीच में ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। यदि किसी अघोरी का शारीरिक संबंध बनाते वक्त भक्ति से ध्यान भंग हो जाता है और सिर्फ शारीरिक संबंध क्रिया पर ही ध्यान लगा रहता है, तो उस अघोरी का अघोर भंग हो जाता है, जिसके बाद वो अघोरी नहीं रहता। अघोरी इसे एक तरीके का परीक्षा मानते हैं। मान्यता है कि जब महिलाएं मासिक धर्म में होती है, तब शारीरिक संबंध बनाने से अघोरियों की शक्ति प्रबल और बढ़ती है। वे सिर्फ शवों के साथ ही नहीं, कभी कभी जीवित महिला के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। मतलब कि वो जीवित महिला के साथ तभी संबंध बनाते हैं जब उस महिला का मासिक धर्म चल रहा हो, लेकिन वो तभी संभव हो पाती है जब उस महिला की भी उसमें सहमति हो। बिना सहमति के ऐसा नहीं किया जा सकता। अघोरियों के माने तो वो लावारिस लाशों को मंत्रोच्चारण करके बुलाते हैं, फिर उसको साधना और भस्म से पवित्र करते हैं, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक महिला भी अघोरी बन सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महिला अघोरी। अघोर पंथ में पुरुष और महिलाओं दोनों की दीक्षा होती है, परंतु इन दोनों की प्रक्रिया एक दूसरे से बहुत ही भिन्न होती है। किसी भी महिला को अघोरी की राह पर चलने के लिए 10 से 15 साल तक का कठिन परिश्रम करना होता है। उन्हें अपने गुरु को पूर्ण तरीके से यह विश्वास दिलाना होता है कि वह साधु बनने के लायक है, क्योंकि महिलाएं अधिक भावनात्मक स्वभाव की होती है। तो उन्हें सबसे पहले पूरे परिवार और समाज के साथ के मोह माया को भंग करना पड़ता है। पूर्ण तौर तरीके से अपने घर परिवार को छोड़कर अघोर पंथ में शामिल होना पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अघोरी बनने से पहले जीवित अवस्था में ही महिलाओं को अपना पिंडदान भी करना होता है। यहाँ तक कि अपने बाल भी मुंडवाने पड़ते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि उस महिला को अपने शारीरिक रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अखाड़े के गुरु उस महिला के घर जाकर सबसे पहले उसके पिछले और इस जन्म से संबंधित जानकारी एकजुट करते हैं और यह इत्मीनान कर लेते हैं कि उस महिला ने अपने परिवार के साथ पूरी तरह से संपर्क खत्म किया है या नहीं। जब गुरुओं को यह भरोसा हो जाता है कि उस महिला का अपने परिवार से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है, तब उस महिला की दीक्षा प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके बाद वो महिला अघोरी बनने के लायक हो जाती है। अब हम जानेंगे कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। क्या वो भी अपने जीवन के तरह ही रहस्यमय होता है? दरअसल अघोरी जीवित रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। वास्तव में बात यह है कि अघोरी को साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपना अंतिम संस्कार ही करना होता है। अंतिम संस्कार के दौरान ही वो पूरे परिवार और दुनिया के सामने भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं, जिसके बाद जब वो शरीर रूप से प्राण त्यागते हैं, तब इसकी प्रक्रिया बहुत अलग और खौफनाक होती है। ना ही उनके मृतदेह को दफनाया जाता है, ना ही जलाया जाता है। कहते हैं कि अघोरी साधु की मृत्यु होती है तो उसके शव को जलाया नहीं जाता। अघोरी साधु की मौत होने पर चौकड़ी लगाकर शव को
उल्टा रखा जाता है, मतलब कि सर नीचे और टांगे ऊपर। फिर 1.25 महीना यानी कि 40 दिन तक इंतजार किया जाता है कि उस शव में कीड़े पड़े। उसके बाद मृत शरीर को वहां से निकालते हैं। आधे शरीर को वो लोग गंगा नदी में बहा देते हैं, जबकि सिर के हिस्से को वो लोग साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अघोरी सिर वाले हिस्से को साधना के बाद अपने पास ही रख लेते हैं, तो कुछ उसे गंगा में बहा देते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि गंगा में उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ अघोरियों ने तो ये तक दावा किया है कि वो मंत्रोच्चारण द्वारा शव के आत्मा को बुलाते हैं, जिसके बाद शव के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करते हैं, जिसके बाद वो शव अघोरी के वश में हो जाते हैं और अघोरी जो भी प्रश्न उस शव से करते हैं वो सब कुछ बता देते हैं। अघोरियों के मुताबिक अगर वो साधना करते हुए थोड़ा सा भी डर जाता है तो उसकी वहीं पर तत्काल मौत हो जाती है। अब हम बात करते हैं अघोरी की शक्तियों और सिद्धि के बारे में, जिन्हें जानकर आम इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जिन्हें जानकर आप भी मजबूर हो जाएंगे। जो शक्तियां उन्हें मिली है वो अघोरियों को अद्वितीय बनाती है। वे इन शक्तियों से अपनी इंद्रियों, मानसिक शक्तियां और चेतना पर पूरे तरीके से नियंत्रण की प्राप्ति करते हैं। इस क्रम में पहली शक्ति है इच्छित अवती शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदान देने योग्य हो जाते हैं। सरल शब्दों में समझे तो वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति का वरदान दे सकते हैं, चाहे वो धन की इच्छा हो या शांति की। अघोर पंथ की दूसरी शक्ति है याचन शक्ति। यह शक्ति अघोरी साधु अपनी खुद की इच्छाएं पूरी करने में उन्हें सक्षम बनाती है, जिसके माध्यम से वो अपनी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर स्थिति से संबंधित कोई चीजें भी हो सकती है। अघोर पंथ की तीसरी शक्ति है श्रवण शक्ति। इसे प्राप्त करते ही अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है, मतलब कि उनमें अदृश्य ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। इस शक्ति के माध्यम से वे आत्माओं तथा देवलोक तक संपर्क साध सकते हैं और इनसे निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। चौथी शक्ति है क्रिया शक्ति। गुरु दीक्षा में प्राप्त हुआ मंत्र जब अघोरी सिद्ध कर लेते हैं तो इस शक्ति की मदद से वह निरंतर सक्रिय और साधना बनाए रखती है और मानसिक रूप से तंत्र क्रियाओं में लीन रहते हैं, वो भी बिना थके और अपने साधनों को पूरा कर सकते हैं। अघोर पंथ की पांचवी शक्ति है प्रवेश अवती शक्ति। इस शक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसे पाने के बाद साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है, जिसमें वे भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। ये शक्ति उन्हें भविष्यवाणी और दिव्य ज्ञान करने की क्षमता देती है। छठी शक्ति है सौम्यार्थ शक्ति। इसे पाने के बाद अघोरी अपने मन का राजा बन जाता है। वह अपने अनुरूप सारे नियम बनाकर अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकता है। इस शक्ति से वो अपने आप को किसी भी स्थिति में रख सकते हैं और सभी तरह की इच्छाओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह 6 शक्तियां अघोरियों को सामान्य मनुष्य से अलग बनाती है और इसी शक्तियों से वे जीवन और मृत्यु के भेद से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। अघोरी अपने तंत्र विद्या के लिए किन किन स्थानों को सबसे ज्यादा अधिक महत्व देते हैं, जिसे वे सबसे पवित्र मानते हैं, जहां पर कई अघोरी साधुओं ने भी तपस्या की है। सबसे पहले वाराणसी अथवा काशी में मौजूद मणिकर्णिका घाट को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण या विभिन्न अघोर साधकों ने भी तपस्या की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है, जो कि इतिहास के पहले अघोरी थे और भगवान शिव के अवतार माने जाते थे। यहाँ जाने पर आपको कई अघोरी ध्यान में लीन दिखेंगे, जो शवों के सामने बैठकर साधना कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर है तारापीठ। पश्चिम बंगाल में स्थित यह मंदिर तांत्रिक साधनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मां सती पार्वती की आंखें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। तीसरे नंबर पर है हिंगलाज भवानी धाम, जो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है। हिंगलाज देवी का यह प्रमुख शक्तिपीठ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धाम में से एक माना गया है, जहाँ पर मां सती का सिरोभाग गिरा था। हिंगलाज भवानी को अघोरियों की कुलदेवी भी कहा जाता है।
इसके अलावा भी अघोरियों की साधनाओं के कई प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर, कोलकाता का कालीपीठ, गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत, जगन्नाथपुरी, काली मठ, साथ ही साथ नेपाल का काठमांडू भी अघोरियों के लिए साधना का एक प्रमुख स्थल रहा है। दर्शकों, अघोरी एक जटिल और विवादास्पद समूह है। अघोरी हिंदू धर्म की विविधता और धार्मिक अनुभवों की गहराई को दर्शाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही किस्से और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।